नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आर बीजे आप सभी का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूं, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो रीज़न आपको लेना, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एनालिसिस शुरू करते हैं और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्किप और फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आप ही मिस करेंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई हैं, वो शेयर करनी है, जिसकी वजह से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, सिल्वर क्या कर सकती है, गोल्ड क्या कर सकता है, सब पे बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं जो आपको न्यूज़ दिखाने जा रहा हूँ, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन याहू, उन्होंने हमास का जो सीज फायर प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया है। बात ये चल रही थी कि जो हमास ने इन लोगों के जो कंट्रीमैन हैं, जो इसराइल के देशवासी जिनको बंदी बना रखा है, तो बात ये चली थी सीज फायर को, मतलब सीज फायर को कंट्रोल, मतलब बंद किया जाए। और फिर वो इनके जो बंधक हैं इसराइली के, इसराइल देश के जो जो क्या कहते हैं आपका, लोग हैं जिनको उन्होंने बंदी बना रखा है, तो उनको छोड़ेंगे। तो साफ साफ इन्होंने बोल दिया है एकदम कड़े रुख में कि मैं कोई शर्त नहीं मानने वाला। शर्त यह है कि आप पहले हमारे बंदों को छोड़ें, फिर उसके बाद से हमें जो रिटेलिएट, जो हम लोग जो हमले कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब बंद करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं होगी। इसी दौरान यूएस ने फिर से एक स्ट्राइक की वहाँ पे इराक में। और जो आपका, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ईरानियन बैक्ड ग्रुप, एक ईरान का ग्रुप है, कतायब हिजबुल्लाह, ठीक है, जो उसमें जो सीनियर कमांडर होते हैं उनको मार गिराया है, उनमें से एक को। और साफ साफ बोला है कि हमारे हमारी आर्मी पे किसी तरह का कोई भी हमला या कोई भी मारा जाता है तो उसके लिए भुगतना तैयार रहें, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, परमानेंटली टेंशन बनी हुई है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो कि सिल्वर आपका प्रेशर में है, भयंकर प्रेशर में है। गोल्ड का जो था आपका 2036 ट्रेड हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी लास्ट वाली एनालिसिस में आपको क्लियर बता के गया था, गोल्ड जिस समय 62,200 के आसपास ट्रेड हो रहा था, मैं क्लियर बता गया था यहाँ से मुझे गोल्ड एक सपोर्ट लेता दिख रहा है, और 62,600 और 62,900 तक लगता है, 62,700 तक चला गया। ठीक। और सिल्वर आपकी वीक चल रही है लास्ट के 3 दिन से 500-600 पॉइंट की रेंज में। अच्छा, कई लोगों के मैसेजेस आए, कोई 75,000 से फंसा हुआ है, कोई 76,000 से फंसा हुआ है, कोई 74,000 से फंसा हुआ है, और बोल रहे थे कि सर क्या करना चाहिए। एक चीज़ बताइए भैया, आप लोग इतनी ऊपर से फंसे हुए हो, 200-400 पॉइंट कमाने के लिए, 5,000 पॉइंट के लिए, मतलब आप नुकसान ले रहे हो। कमाल है। मतलब आप किस तरह से ट्रेडिंग करते हो मार्केट में कि 400-500 पॉइंट कमाने के लिए 5,000 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो और इतने बड़े बड़े नुकसान में चल रहे हो। अगर मैं ये बोलता हूँ कि आप इस चीज़ को सीखो ताकि आपके लॉसेस छोटे हो जाए, प्रॉफिट बड़े हो जाए। इस मार्केट में कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि लॉसेस छोटे और प्रॉफिट बढ़े। जब आप लॉसेस बड़े कर रहे हो और प्रॉफिट छोटे कर रहे हो, तो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो आप खुद जानते हो। आप सीखने पे अपना टाइम और पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो। और टेलीग्राम ग्रुप, दुनिया भर की चीज़ें, देखिए, कई लोगों ने मैसेज किया, हमने पूछा कि ये आपने डिसीजन कहाँ से लिया 75,000 76,000, तो उन्होंने बोला टेलीग्राम पे टिप। भैया एक चीज़ समझ लेना, मैं आपको क्लियरली बोल चुका हूँ बार बार, टेलीग्राम जो टिप जो चलती है ना, ये जिनको खुद कमाना नहीं आता है वो टेलीग्राम ग्रुप बनाएं और ये टिप बांटें, ये सब चीज़ें। मेरा मानना ये है, ठीक है, ये मेरी राय ये है। जो खुद कमाना जानेगा आपको क्या टिप देगा टेलीग्राम पे? आप सोच के देखो ना, थोड़ा सेंस यूज़ कीजिए भैया सब लोग। मेरी बातें खराब लगती आपको, लेकिन जो सही है मैं वही बोल रहा हूँ। और फिर बोल रहा हूँ, सीख लो इस मार्केट को, नहीं तो इस मार्केट में आप थोड़ा थोड़ा पैसा, 2-2 4-4 5-5 8-8 लाख रुपए करके देते जाओगे, फिर थोड़े दिन बाद आओगे, फिर जाओगे, लेकिन सीखने के बाद इस चीज़ को आप करना नहीं चाहते हो ताकि आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है। एक ने मैसेज किया, 2-3 लोगों ने मैसेज किया, सर मैंने आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा था, आप कंसिस्टेंट कैसे कर लेते हो? भैया, नॉलेज 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 होगी तो आप भी कमाओगे, नॉलेज नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही वो सुनिएगा ध्यान से। गोल्ड में जैसा कि क्लियरली बता के गया था, आप लोग के सामने सारी पिक्चर है। और फिर एक चीज़ बोल रहा हूँ कि किसी एक चीज़ को पकड़ के ट्रेड मत करो। अगर सिल्वर में मौका नहीं मिल रहा है, सिल्वर में अगर मार्केट इतनी खराब चल रही है, तो गोल्ड का मैं क्लियरली बता के गया था, ठीक है, वहां से 500 पॉइंट भाग चुका है। ओके। तो अगर आप सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के ट्रेड करोगे, कहाँ से पैसा बनेगा? ठीक। गोल्ड में, जब सिल्वर में फंसे हो तो गोल्ड से कमाओ, कहीं से तो बनाना चाहिए ना। लेकिन अगर आप एक चीज़ को पकड़ के चलोगे, खैर वो आपकी इच्छा है। आप लोगों को लगता है आप ज़्यादा स्मार्ट हैं,
जो लोग नुकसान कर रहे हैं, तो मैं आपको फिर बोलूँगा कि मल्टीपल चीज़ों में जहाँ मौका मिले वहाँ पैसा बनाना चाहिए, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो एनजी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे कुछ भी हो। यही चीज़ होती है नॉलेज की। जहाँ नॉलेज है वहाँ पैसा बनाओगे। अब सिल्वर में देखिए, जो सिल्वर की जो क्लोजिंग आई है 70,310 के आसपास की आई है, 311 के आसपास। मुझे क्या लगता है सिल्वर में 70,000 अगर 560 ब्रेक करता है और ब्रेक करके आधा घंटा होल्ड करता है ऊपर, तो मुझे लगता है, क्योंकि मार्केट में उस हिसाब का तो आपको दिख भी रहा है कि मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है शायद आपको एक 71,200 तक 300 तक जाता दिख सकता है, लेकिन 70,560 ब्रेक करे और उसके ऊपर होल्ड करे, तब ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। एट द सेम टाइम मुझे क्या लग रहा है, देखिए अभी जो आपकी सिल्वर ट्रेड हो रही है वो रही 22.22, बहुत ही क्रूशल जोन पे खड़ा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कल की डेट में 21.90 के नीचे क्लोजिंग आई, फिर ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, 21.90 के नीचे अगर कल क्लोजिंग आ गई सिल्वर में, तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो लोग फंसे हुए हैं ना, जो सोच रहे निकल जाएंगे, उनको निकलने का मौका मिलेगा नहीं। अब ये ना पूछेगा क्या होगा, वो आगे मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले से अलर्ट करके जा रहा हूँ। अगर 21.90 के नीचे क्लोजिंग आ गई, दिक्कत में आ जाएंगे। तो फिर इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप जो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल है उसको चेंज कीजिए। मुझे पता है ये सब बातें सुन के कई लोगों को बुरा लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग, कुछ लोग समझ जाएंगे इसमें से, तो आपके लॉसेस बच जाएंगे, और ये जिस तरह की आप ट्रेडिंग कर रहे हो शायद करना बंद कर दो। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। गोल्ड में देखिए क्या सिचुएशन लग रही है, गोल्ड भी सिल्वर की वजह से अब जितना गोल्ड को चढ़ना चढ़ गया, लेकिन गोल्ड भी अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टॉप ले सकता है, या फिर गोल्ड में अगर तेज़ी आनी है तो फिर यहाँ से गोल्ड, अभी आपका जो कल 2045 लगा है, 2045 की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अभी जो गोल्ड कॉमेक्स के हिसाब से जो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है आपका 2035.99। तो गोल्ड या तो फिर आपका एक बार 2044 के ऊपर सस्टेन करे, 2044 के ऊपर एक घंटा सस्टेन करे, तो फिर हमें गोल्ड आपका 2060 तक देखने को मिल सकता है। अगर हम गोल्ड उसकी बात करें आपके M6 की, तो M6 में जो लेवल बंद हुआ है गोल्ड का, गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड का जो लेवल बंद हुआ है M6 में, वो बंद हुआ है आपका 62,524 के आसपास, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल के लिए गोल्ड में जो बंदी आई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आई, लेकिन हाँ जो काम होना था गोल्ड का वो हो चुका है, मैं आप लोगों को बता के गया था। तो गोल्ड वापस से अगर ये आपका 62,600 के ऊपर चलना शुरू करता है और आधा घंटा रुकता है उसके ऊपर, आधा घंटा एक घंटा, तो फिर आपको जो मैंने आपको बताया था, दो पहला तो निकल गया टारगेट जो मैंने बता गया था, 62,600 तक, 700 तक गया, और 62,000 फिर 900 तक की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अदरवाइज सिल्वर इतना प्रेशर बना के रखे हुए है नीचे का कि गोल्ड भी पूरी तरह से खुल के बैटिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन जितना मिला था कल की डेट में भी उतना कम नहीं था, एडवांस से बता गया था। अब जिन्होंने बेनिफिट लिया उनको मिला होगा, बाकी आपके ऊपर है। यहाँ पे ध्यान नज़र बना के रखिए, 70,560 अगर ब्रेक करे और आधा घंटा रुके उसके ऊपर, तो हमें 71,000 250 300 तक देखने को मिलता, 200 से 300 तक देखने को मिल सकता है, 71 200 300। और कल की क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर कल 21.90 के नीचे क्लोजिंग आई तो फिर समझ लीजिएगा मामला बड़ा खतरनाक हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, और थैंक यू सो मच।